नमस्कार दोस्तों, स्टडी कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने वीडियो आप देख सकते हैं देखें अच्छा से। आपको अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो में आज आप सभी को MS एक्सेल देखने को मिलेगा। अगर आप छोटा वीडियो में देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हर बार की तरह विंडोज R बटन प्रेस करेंगे और टाइप कर देंगे EXCEL और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया। तो चलिए आइए अब हम लोग EMI के बारे में जानेंगे। EMI का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हिंदी में अगर बोले तो मासिक किस्त होता है इसका मतलब, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमने ख़रीदा है मोटरसाइकिल, ठीक है। कितना में ख़रीदा है, प्राइस क्या है, 2,50,000 है, ठीक है। और डाउन पेमेंट कितना कर चुके हैं, 50,000 कर चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर यानी कंपनी कितना दिन या कितना साल का दी है भुगतान करने का समय, तो 1 वर्ष, ठीक है। इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इंटरेस्ट रेट तो 12% 1 साल में लग रहा है यानी 1 वर्ष में, ठीक है। तो EMI हमको पर मंथ कितना देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो टाइप करेंगे इक्वल PMT, ठीक है। टैब का यूज़ करेंगे या ओपन ब्रैकेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट में मेरा इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट कितना है मेरा, ये है मेरा 12% का। तो कितना सेल में है, कौन सा सेल में है, B5 में है। तो यहाँ टाइप भी आप कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक इसमें कर देंगे 12, ठीक है। फिर से मैं कॉमा दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ पावर लिख रहा है, ठीक है, यानी कितना वर्ष हमको भुगतान करने का समय मिला है, तो वो है मेरा 1 वर्ष का। तो क्या है, B4, तो इसको भी मैं टाइप कर दूं या सिलेक्ट कर दूं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, क्योंकि 1 वर्ष में जो है वो 12 महीना होता है, ठीक है। तो फिर कॉमा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है प्राइस कितना है, 2.5 लाख है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ इस पर और माइनस का साइन दे देता हूँ। फिर उसके बाद डाउन पेमेंट कितना दिए हैं, 50,000। तो ये मेरे किस सेल में है, B2 में है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा डॉलर का जो साइन आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमा पर क्लिक करेंगे तो ये डॉलर का साइन हट गया। तो हम लोग को पर मंथ कितना देना है, 17,769 रुपया, ठीक है, और 76 पैसा देना है हमको, पर मंथ देना है, ठीक है। अब देखिए इसी के आधार पर मेरा मंथ है और इंटरेस्ट कितना लगेगा वो निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिए वो निकालेंगे और टोटल मिलाकर कितना हुआ वो निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इंटरेस्ट मेरा पर मंथ कितना लगेगा। ये तो आप दे रहे हैं पर मंथ 17,769 रुपया, लेकिन इसमें इंटरेस्ट आपको कितना लग रहा है, तो उसके लिए टाइप करेंगे इक्वल IPMT और ओपन ब्रैकेट देंगे, ठीक है। तो देखिए IPMT का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे हम लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसका ऐसे फुल फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट रेट बोल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट मेरा कितना है, 12% लग रहा है। इंटरेस्ट किस सेल में है, B5। तो इस पर मैं क्लिक कर दूँ या टाइप भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि 1 ईयर में 12 महीना होता है, 1 साल में 12 महीना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं कॉमा दे दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है यानी मंथ, पर मंथ, ठीक है। तो पहला मंथ का निकाल रहे हैं तो किस सेल में है मेरा, D2 में, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे या टाइप भी कर सकते हैं, फिर से कॉमा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर नम एंड पर बोला यानी नंबर ऑफ पर, तो 1 ईयर का हमको टाइम मिला है, ठीक है। तो इस पर देखेंगे कौन सा सेल में है, तो ये है मेरा B4 में है, ठीक है। तो टाइप भी कर सकते हैं या इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। उसके बाद P भी शो कर रहा है, तो प्राइस वैल्यू कितना है मेरा, 2,50,000, किस सेल में है, B2 में, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, डाउन पेमेंट कितना दिए थे, 50,000 दिए थे, किस सेल में है, B3 में है, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट करके अब इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा निकल गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट पर देखिए डॉलर का साइन हटाने के लिए इस पर क्लिक करके और कॉमा पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 2,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रिंसिपल जानेंगे कि प्रिंसिपल कितना लग रहा है पर मंथ। इसके लिए टाइप करेंगे इक्वल PPMT ओपन ब्रैकेट। तो देखेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है,
तो इंटरेस्ट लग रहा है मेरा 12%, ठीक है। तो किस सेल में है ये मेरा, तो B5, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। फिर से कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पर है। तो पर मेरा कितना है, ये पहला महीने का निकाल रहा है फर्स्ट मंथ का, तो ये है मेरा D2 में। तो D2 टाइप कर देंगे या सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। तो यहाँ पर एन पर है, यानी नंबर ऑफ पर, यानी एक ईयर मिला है, 1 ईयर मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो किस सेल में है ये मेरा, B4 में है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे, ठीक है। और प्राइस वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पर, तो कितना है प्राइस वैल्यू, 2,50,000। तो ये है मेरा B2 में, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन देंगे। डाउन पेमेंट कितना दिए थे, 50,000। तो ये है मेरा B3 में। क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे, तो ये भी मेरा निकल गया प्रिंसिपल। अब डॉलर का साइन हटाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉमा पर। तो अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना लग रहा है, 15,769 रुपया 76 पैसा, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे। अब मेरा देखिए किस सेल में है, E2 में है। तो टाइप कर देंगे E2 प्लस का साइन दे देंगे और F2, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर मेरा कितना आ गया, 17,769 रुपया 76 पैसे, ठीक है। इस तरह से हम लोग EMI भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब इसमें मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नहीं निकल रहा है, ठीक है। देखिए नहीं निकल रहा है। अब हम चाहते हैं कि एक बार निकालें और सभी मंथ का निकल जाए, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर Ctrl Z करता हूँ, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पर अंडू कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से टाइप करता हूँ IPMT और टैब का यूज़ करेंगे, चाहे ओपन ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है 12%, ये मेरा है B5 में, ठीक है। तो इसको मैं फिक्स कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए फंक्शन की मैं F4 बटन है उसको मैं प्रेस करूँगा। तो देखिए ये मेरा फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का साइन आ गया फिक्स किए तो, ठीक है। अब डिवाइड कर देना है 12 से, ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। फिर से कॉमा मैं दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर शो कर रहा है, तो देखिए फर्स्ट मंथ का निकाल रहे हैं, तो ये तो मेरा चेंज हो रहा है, इसलिए इसको फिक्स नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, D2 में है मेरा ये, तो D2 टाइप कर देंगे या फिर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, एन पर, यानी नंबर ऑफ पर। तो कितना मिला है, 1 ईयर मिला है, ठीक है। तो इसको भी फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा किस सेल में है, B4 में है। तो इसको ही F4 से फिक्स कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है। फिर कॉमा देंगे। अब यहाँ पर PV शो कर रहा है, यानी प्राइस वैल्यू। तो कितना है, 2,50,000 किस सेल में है, B2 में है। तो ये भी मेरा चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको भी F4 से फिक्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन देंगे, क्योंकि डाउन पेमेंट दिए थे। तो डाउन पेमेंट दिए थे किस सेल में है, मेरा B3 में है। तो इसको भी फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये भी मेरा चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अमाउंट तो उतना ही आ रहा है, रेट मेरा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 2,000 आ रहा है। तो इसको फिर डॉलर के साइन हटाने के लिए कॉमा पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस पर जैसे ही कर्सर आ रहा है ब्लैक जैसा, प्लस का साइन, डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा डबल क्लिक करने के बाद सभी का ऑटोमेटिक निकल गया, ठीक है। अब उसी तरह से प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए टाइप करेंगे इक्वल PPMT ओपन ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट मेरा किस में है, 12% लग रहा है, ये है मेरा B5 में। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और F4 से फिक्स करके डिवाइडेड 12 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। कॉमा दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पर है, तो यानी पर मंथ ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में मेरा कितना है, D2 में है, ठीक है, पहला महीना है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे या टाइप कर लेंगे, इसको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है। उसके बाद कॉमा देंगे, ठीक है। उसके बाद है एन पर, यानी नंबर ऑफ पर। तो ये 1 ईयर मिला है हम लोग को, तो इसको टाइप कर देंगे किस सेल में है, तो B4 में है, ठीक है। और इसको ही फिक्स कर देना है, क्योंकि ये भी चेंज नहीं हो रहा है। और मल्टीप्लाई कर देना है कितना से, 12 से, क्योंकि 1 ईयर में 12 महीना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस वैल्यू है, यानी PV में होता है प्राइस वैल्यू। तो प्राइस वैल्यू कितना है, 2,50,000। ये किस सेल में है, B2 में है। इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा, क्योंकि ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। माइनस
माइनस देंगे, डाउन पेमेंट किए थे कितना 50,000, ठीक है। तो इसको ही फिक्स कर देंगे। ये मेरा किस सेल में है, तो ये मेरा है B3 में, ठीक है। इसको ही फिक्स करके और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल भी निकल गया। अब इसको डॉलर का साइन हटाने के लिए कॉमा पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल भी निकल गया 15,769 रुपया 76 पैसे, ठीक है। अब इसको मैं फिर से डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल भी एक ही बार में मेरा पूरा निकल गया। अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी सम कर लेता हूँ, इक्वल के साइन देंगे। अब देखेंगे इंटरेस्ट जो मेरा है वो किस सेल में है, तो E2 में है, ठीक है। प्लस का साइन देंगे। प्रिंसिपल किस सेल में है, तो F2 में है और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए टोटल मिलाकर मेरा आ गया 17,769 रुपया 76 पैसे, यानी 2,000 रुपया इंटरेस्ट है पहला महीने में, और पहला महीने में 15,769 रुपया 76 पैसे है, और दोनों को ऐड कर दिए, यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड कर दिए, तो 17,769 रुपया 76 पैसे है। इसको ही मैं डबल क्लिक कर दूंगा, इस पर क्लिक करके, और प्लस का साइन जब ऐसा आ जाएगा ब्लैक जैसा, डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मेरा निकल गया सभी का। अब नीचे में यहाँ पर मैं टोटल निकालना चाहता हूँ सभी का, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या टाइप करेंगे, इक्वल सम SUM ओपन ब्रैकेट कर देंगे, और देखेंगे यहाँ पर मेरा फर्स्ट जो इंटरेस्ट है मेरा पहला महीना का किस सेल में है, तो ये है मेरा E2 में, ठीक है। शिफ्ट करके रेशियो दे देंगे, और लास्ट में मेरा कहाँ तक है, ये है मेरा E13 तक है। इसको भी क्लिक कर दिए और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल मेरा इंटरेस्ट ऐड हो गया। उसी तरह से देखिए अब मैं प्रिंसिपल को भी ऐड करता हूँ, तो अल्ट और इक्वल का जो साइन है उसको प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा शो कर रहा है, अब इसको इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा अमाउंट निकल गया, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से यहाँ भी हम लोग टाइप कर देंगे, ठीक है, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा सब निकल गया इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग EMI पर मंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, और दोनों को मिलाकर टोटल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मान लीजिए कि किसी भी सामान जैसे लेते हैं तो हम लोग घर पर ही इस फार्मूला के द्वारा, ठीक है, EMI निकाल सकते हैं कि कौन सा वस्तु ले रहे हैं, तो कितना डाउन पेमेंट करना है, कितना उसका प्राइस है, और कितना पर मंथ हमको देना पड़ेगा। तो चलिए आइए उसके बाद देखते हैं कि क्या हम लोग को सीखना है। तो चलिए मैं पहले से यहाँ पर टाइप करके रख चुका हूँ, क्योंकि आप सभी का समय जो है वो बर्बाद ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है वो कंपनी का नाम है माँ इंटरप्राइजेस, यहाँ एड्रेस दे चुके हैं मर्ज करके, पोस्टल पार्क पटना 1। यहाँ पर जो है मेरा एम्प्लॉय नेम है, जैसे पीहू, सुरुचि और मनीष है, ठीक है। तो पीहू का सैलरी कितना यहाँ पर मिल रहा है 15,000, सुरुचि का 20,000, और मनीष को मिल रहा है कितना 25,000, ठीक है। और यहाँ पर DA मिल रहा है। तो DA का मतलब क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, यानी कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब जैसे करते हैं तो उन लोग को महंगाई बढ़ता है, तो गवर्नमेंट उन लोग को महंगाई बढ़ने के कारण कुछ पेमेंट भी बढ़ाती है, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इसमें जो है 15,000 सैलरी है, और इसमें मान लीजिए कि 40%, ठीक है, DA बढ़ा, ठीक है ना, यानी DA मिला इन लोग को। तो DA कैसे निकलेगा, सैलरी से निकलेगा। तो सैलरी मेरा किस सेल में है, ठीक है, तो ये है मेरा B4 में। तो सबसे पहले इसके लिए मैं टाइप करूँगा इक्वल ओपन ब्रैकेट, और B4 सिलेक्ट भी कर सकते हैं या आप टाइप भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। कितना परसेंट मिल रहा है DA, तो 40%, और शिफ्ट करके परसेंटेज का साइन दे देंगे, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सैलरी तो 15,000 है, और DA कितना हो गया 6,000, ठीक है। तो उसी तरह से मैं इसका भी DA निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से टाइप करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे, और उसके बाद सैलरी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 40% से, ठीक है, और परसेंटेज का साइन दे देंगे, और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड का निकल जाए तो इसी तरह से करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन बनेगा, डबल क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ भी मेरा मनीष का सैलरी जो DA है वो सैलरी के हिसाब से निकल गया 40%, ठीक है। तो चलिए आइए अब देखते हैं क्या है। तो ये है मेरा HR है। HR का मतलब होता है हाउस रेंट
अलाउंस, ठीक है ना, यानी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन लोग को HRA भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है फ्लैट में रहने के लिए, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इक्वल का साइन देंगे, ये भी मेरा सैलरी से ही निकलेगा। तो सैलरी मेरा किस सेल में है, ओपन ब्रैकेट देंगे पहले, ये है मेरा B4 में, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देना है इसको, मान लीजिए जितना परसेंट मिल रहा है तो 10% मिल रहा है इसमें DA, और परसेंट का साइन दे देना है और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यानी 10% मिल रहा है तो 1500 रुपया DA मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से इसको भी निकाल लेना है, इक्वल का साइन देना है, ओपन ब्रैकेट देना है और सैलरी से ही निकालना है। तो ये B5 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए और कितना परसेंट मिल रहा है, 10% मिल रहा है DA, और परसेंटेज का साइन देके क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ 2000 मिल रहा है सुरुचि को DA, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी मैं डबल क्लिक करके मनीष का निकाल लेता हूँ, ठीक है। देखिए मनीष का भी निकल गया 2500 रुपया 10% के हिसाब से। अब सैलरी यहाँ पर जो है ग्रॉस सैलरी है, तो ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मेरा सैलरी मिल रहा है, यहाँ पर DA मिला, यहाँ HRA मिला, तो तीनों को ऐड करके कितना मिल रहा है सैलरी, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो इक्वल का साइन देंगे, सैलरी कितना है 15000 है, ठीक है। किस सेल में है, B4 में, यहाँ प्लस का साइन देंगे। उसके बाद क्या है, DA मिल रहा है 40%, तो 40% कितना हो गया, 6000 हो गया। किस सेल में है, C4 में, फिर प्लस का साइन देंगे। उसके बाद HRA मिल रहा है 10%, तो इसको भी ऐड कर देंगे, D4 में है, और इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा ग्रॉस सैलरी पीहू का निकल गया, यानी 22500 आ गया। उसी तरह आप सुरुचि का निकालेंगे, ठीक है। इक्वल करेंगे और मेरा सैलरी किस सेट में है, तो ये है मेरा B5 में, ठीक है। और इसको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद है मेरा DA, इसको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद है HRA, इसको भी ऐड करके और इंटर कर देंगे। तो ये भी मेरा सुरुचि का निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मनीष का भी निकल गया ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है, PF निकालना है। PF का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सैलरी में से गवर्नमेंट काटती है, ठीक है, और जब रिटायर हो जाते हैं लोग, ठीक है, जब काम पूरा हो जाता है, जैसे रिटायरमेंट के समय में क्या होता है कि वो जो PF कटता है वो रिटायरमेंट के समय में मोटा रकम के रूप में मिल जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बिल में है, तो ये है मेरा E4 में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, मान लीजिए PF कितना कट रहा है, तो 4% या 5% जितना भी कट रहा है वो इसमें देखकर परसेंटेज का साइन दे देंगे, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 900 आया, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इक्वल का साइन दे देंगे, ग्रॉस सैलरी देखेंगे, ये सुरुचि का किस सेल में है, तो ये है मेरा E5, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, ठीक है। 4% इसको भी मिल रहा है और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो इसका कट रहा है कितना, 1200, ठीक है। फिर डबल क्लिक कर देंगे इस पर, तो यहाँ पर देखिए ये जो मनीष का कितना कट रहा है, 1500 रुपये कट रहा है। अब नेट सैलरी कितना मिल रहा है, ठीक है, यानी हैंड में कितना आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, ठीक है। और ग्रॉस सैलरी किस सेल में है मेरा, तो ये है मेरा E4 में, माइनस का साइन दे देंगे। और PF कितना कट रहा है, तो ये मेरा 4% कट रहा है, यानी 900, ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर नेट सैलरी जो मिल रहा है इन हैंड में, तो 21600 मिल रहा है। उसी तरह से मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, देखिए तो सभी का निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सैलरी शीट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा हर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को आप लोग देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।